देखिए बच्चों, एग्जांपल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम आपकी प्रोबेबिलिटी का। बेसिक में आपको बता चुका हूं पहले ही। A coin is tossed 100 times with the following frequencies. Sorry, 1000 times. जब हमने इसको 1000 टाइम्स क्या किया, थ्रो किया, टोस्ट किया, तो हेड कितने टाइम्स आया स्टूडेंट्स आपका 455 और टेल कितने टाइम्स आया स्टूडेंट्स आपका 545। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। हर एक की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने। तो आप देखिए बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे क्या आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड कितने टाइम्स आया स्टूडेंट्स 455 और नीचे कितना आपका 1000 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है बच्चों आपका, टेल कितने टाइम्स है आपका 545 और नीचे आपका 1000। ध्यान रखिएगा ये पीएच और ये पीटी, और उसने जो करके दिखाया है आपको, उसने करके दिखाया है आपको स्टूडेंट, इसमें ध्यान दीजिएगा। उसने जो इसमें आपको करके दिखाया है, उसने ये करके दिखाया है कि इनका सम कितना है। इनका सम बताया उसने कुछ, कितना बताया बच्चों इनका सम देखिएगा कि अगर बच्चों पीएच प्लस पीटी यानी टोटल का सम निकालेंगे तो कितना आएगा। तो आप देखिएगा 455 अपॉन में 1000 और प्लस 545 अपॉन में 1000, इनका सम करेंगे तो ऊपर आएगा 1000 और नीचे भी 1000, तो कितना आएगा सम हमेशा 1। ध्यान रखिएगा अगर हम सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का सम निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा बच्चों आपका ये 1। ये पॉइंट में लिखना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, बाकी अपने टीचर से पूछ लीजिएगा जो स्कूल वाले हैं। अब आप आगे देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कंसंट्रेशन के साथ। 2 coins are tossed simultaneously 500 times and we get 2 heads 105 times, 1 head 275 times, no head 120 times. Find the probability of occurrence of each of these events. तो बच्चों सीधा सीधा हो जाएगा, हर एक इवेंट्स की अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे इसकी कितनी हो जाएगी 105 अपॉन कितना 500। इस वाले की कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी 275 अपॉन 500 और इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी 120 अपॉन 500। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे आपके टोटल ये रही। और अगर आप इन सबका सम करेंगे ना बच्चों, तो देखिए इन सबका सम कितना आएगा 1 और 5 6 और 4 10 का 0 कैरी 1 और 2 3 और 5 8 और 2 10 और 2 के बाद पॉइंट। तो बच्चों सम कितना है आपका 1। हमेशा सम कितना आना है 1 आना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसमें। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, आप जरा कंसंट्रेशन से देखिए। अ डाइस थ्रोन 1000 times with the frequencies for the outcomes 1 2 3 4 5 6 गिवन बिलो द टेबल। देखिएगा ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें, कि इसमें बच्चों आपको उसने क्या दिया है कि 1 कितने टाइम्स आया आपका बताइए 179, 2 कितने टाइम्स आया 150 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स आया 157, 4 कितने टाइम्स आया 149, 5 कितने टाइम्स आया आपका 175 और 6 कितने टाइम्स आया आपका 190। उसने आपसे पूछा क्या है बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। तो बड़ा सिंपल है, आप देख सकते हैं इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये देखिए ये पी इवन निकाला है उसने, तो पी इवन कैसे निकलेगा आपको पता है कि 1 आने की ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी और नीचे टोटल। तो 1 कितने टाइम्स आया था आपका 179 और नीचे टोटल कितना था आपका, शुरू में बता दिया था ये रहा 1000, तो नीचे 1000 आपने रख दिया और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.179। इसी तरह Pe2 निकाल सकते हैं, Pe3 निकाल सकते हैं, Pe4, E5 और नीचे फिर E6। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 4 5 6 और उसके बाद अगर हम इन सबका सम करेंगे तो क्या आएगा आपका 1। देखिए उसने दिखा भी रखा है आपको
तो इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। अभी जो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इनका ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसको सीधा टेबल को मैं बता देता हूँ बच्चों कि टेबल जो आपको दिखाई दे रही है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर का क्वेश्चन आप खुद रीड कर लीजिएगा। देखिए बस यहाँ पर कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 0 डिजिट जो है वो कितनी बार आई है 22 टाइम्स, 1 डिजिट कितनी बार 26 टाइम्स, 2 डिजिट आपकी 22। इस तरह से सबकी फ्रीक्वेंसीज दी है। अब आपसे उसने पूछा क्या, वो आपसे चाहता क्या है। विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स, यानी बिना देखे अगर हम अचानक से किसी नंबर पर पेंसिल रखते हैं, दैट इज द नंबर इज चूजन एट रैंडम, यानी कि बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना देखे, बिना आइडिया लगाए सीधा पेन रख दिया हमने, तो ये पेन कहाँ रुकेगा, 0 पर, 1 पर, 2 पर, तो ये पूछा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द डिजिट इज इट्स यूनिट प्लेस इज 6। तो बच्चों 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 6 वाला ये रहा आपका बिल्कुल सिंपल है। तो क्या आएगा, 6 कितने टाइम्स आया 14 ऊपर और नीचे आपका 200, यानी जितनी बार टोटल आपका क्या था ट्रायल था। ट्रायल का मतलब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लीजिए करना चाहे तो। ये रहा कि 200 क्या है आपके फोन नंबर से, टोटल टेलीफोन नंबर्स कितने थे 200, तो टोटल नंबर्स 200 थे, उन्हीं में चूज करना था आपने। चलिए खैर कोई नहीं, आगे देखिएगा आप इसमें कौन सा आपका एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है, आप जरा ध्यान से देखिए इसमें। द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 consecutive days इट्स वेदर क्या आपका फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स। आपने सुना होगा जब क्या आपका मौसम विभाग बताता है कि कल बारिश होगी, नहीं होगी, तूफान आने के चांसेस है ना, इस तरह से वो बार बार भविष्यवाणी करते हैं अपना साइंटिफिक वे में। तो अगर उन्होंने 250 टाइम्स, कितने टाइम्स बच्चों आपका, अगर उन्होंने 250 टाइम्स भविष्यवाणी की थी तो आपका क्या 175 टाइम्स उसमें सही रही, 175 टाइम्स क्या रही, सही रही। तो गलत कितनी बार रही, देखिए 250 में से 175 क्या है आपका करेक्ट 75। जी बेटा। और इनकरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा आपका, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना है आपका 75 टाइम्स। अब देखिए उसने आपसे पूछा क्या है बच्चों, उसने आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो करेक्ट आने की तो सीधी सी है भाई पीसी, कितना आएगा आपका 175 और नीचे आपका कितना आएगा 250। और फिर उसने आगे क्या पूछा है बच्चों, आगे उसने पूछा है आपसे क्या, what is the probability that it was not correct on a given day, कि करेक्ट ना आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो करेक्ट ना आने की क्या इनकरेक्ट की पूछ रहा है, तो इसका मतलब कितना आपका 75 और नीचे कितना आपका बच्चों 250। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इनमें। चलिए आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, कंसंट्रेशन से देखिएगा पूरे, देखिएगा बच्चों। A tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced। एक टायर कंपनी है जो टायर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाती है, तो वह अपने टायर्स का फीडबैक लेती है या फीडबैक किसी भी तरह से रिकॉर्ड करती है कि हमारा एक टायर कितने टाइम चल जाता है लगभग, है ना, यानी कितने किलोमीटर चल जाता है, कितने किलोमीटर चलने के बाद जब गाड़ी में चलता है खराब होता है, ये उसने टेबल दी है। तो उसने कितने अपने 1000 रिजल्ट्स पर या केसेस पर या कस्टमर्स पर ऑब्जर्वेशन किया, कितने 1000 केसेस पर। तो अब आप देखिएगा इसमें जो लेस देन क्या दे रखा है आपको उसने, जो आपको बच्चों उसने दिया है लेस देन 4000, यानी जो 4000 किलोमीटर भी नहीं चल पाए, ऐसे कितने टायर से 20। और जो 4000 से 9000 तक चले ऐसे कितने 210। और जो 9000 टू 14000 चले, 901 से लेकर 14000 तक, ऐसे कितने टायर से आपके 325। और आप देखिएगा मोर देन 14000, जो 14000 से भी ज्यादा चले गए वो कितने 445। अब आप देखिएगा इसमें क्या लिखा है आपका उसने,
इफ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, अगर आप एक टायर खरीदते हैं इस कंपनी से, व्हाट इज द पॉलिटी देट, तो पॉलिटी बतानी है। इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर। क्या आपका, उसने कहा कि 4000 से पहले ही पहले ना, बिफोर का मतलब यही है ना, तो कोई बताएगा इसका आंसर, बताइए आप में से कोई भी जल्दी। बताइए बच्चों, 4000 से कम वाले कितने हैं? सर 20। 20। और टोटल कितने हैं? 4000। 1000 है ऊपर। ये नहीं देखना बेटा, ये तो आपका वो है, एक डाटा दे रखा है उसने। समझ में आई बात? यस सर। ओके, चलिए आगे देखिए। अब उसने क्या लिखा आपका सेकंड में, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। 9000 से ज्यादा वाले देखिए ये भी है और ये भी है, ये भी तो 9000 से ज्यादा ही होंगे, यानी ये भी और ये भी। तो देखिएगा 9000 से ज्यादा वाले कितने हैं। PE2 तो कितने, 325 प्लस 445 और नीचे क्या आएगा आपका 1000। ये समझ में आई बात बच्चों या नहीं आई, बताइए। यस सर। ओके बेटा, चलिए आगे देखिए थर्ड। इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर, मतलब बिटवीन 4000 से कहाँ 14000 तक। तो कोई बताएगा मुझे 4000 से 14000 तक कितना है? देखिए ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा बच्चों। तो PE3 क्या आएगा आपका 210, 325 और 445 और नीचे क्या आएगा आपका टोटल बच्चों 1000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जैसा एक एक्सरसाइज में भी है, वो भी आप कीजिएगा। देखिएगा बच्चों एग्जांपल नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है कंसंट्रेशन से। द परसेंटेज ऑफ marks obtained by a student in monthly unit test are given below। फर्स्ट में 69, सेकंड यूटी में आपका कितने 71, फिर थर्ड में 73, फिर फोर्थ में 68 और फिफ्थ में 74। Based on this data, find the probability that the student gets more than 70% marks in a UT। सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका बच्चों, कि आपसे क्या कहा है उसने, मोर देन 70%। तो मोर देन 70% कौन कौन से आप देखिएगा, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। कितने हुए बताइए? 3। और टोटल कितने एग्जाम्स हुए हैं बताइए बच्चों? 5। वेरी गुड। बस बेटा यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। देखिएगा कंसंट्रेशन से ऐसे ही अपना देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत सारी कॉन्सेप्ट हमें क्लियर कराएगा, बहुत सारी। तो देखिएगा, एन इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम। एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 ड्राइवर्स को चूज किया एक तरह से, या उन पर ऑब्जर्वेशन किया रैंडमली। देखिएगा विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑफ वन ड्राइवर ओवर अनदर, मतलब बिना किसी पार्शियलिटी के 2000 ड्राइवर ऐसे ही उठा लिए जिनका वो इंश्योरेंस करते हैं उनको, इन अ पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट्स। अब एक सिटी है जिसमें ऑब्जर्वेशन चल रहा है, और वहां पर जो है ना एज और एक्सीडेंट्स में, एज में और एक्सीडेंट्स में जो रिलेशन है बच्चों, ठीक है, एज में और एक्सीडेंट्स में वो रिलेशन दे रखा है। बड़ा अच्छा डाटा दिया हुआ है आपका, ध्यान से देखिएगा। द डाटा ऑब्टेन्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो अब इस डाटा को ऑब्जर्व कीजिएगा ढंग से एकदम। देखिएगा क्या दे रखा है,
बच्चों एज दी हुई है इधर, एज ऑफ ड्राइवर्स इन ईयर्स, तो 18 टू 29 ईयर्स, ध्यान से सुनिएगा, 18 से लेके 29 साल तक के जो ड्राइवर्स थे, तो उनमें ऐसे कितने थे जिनके एक्सीडेंट्स, यानी कि क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, एक साल में 0 एक्सीडेंट, तो 0 एक्सीडेंट वाले कितने हैं बताइए 18 से 29 साल के? 440। 18 से 29 साल वाले 440 लोग ऐसे हैं जिनका साल में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। अब बताइए एक एक्सीडेंट वाले कितने हैं बताइए बच्चों, जिनका एक्सीडेंट हुआ एक? 160। 160 बेटा, वेरी गुड। और 2 एक्सीडेंट वाले, जैसे मान लीजिए जनवरी में हो गया और एक पता चला जून में हो गया, तो ऐसे कितने बेचारे जिनके साल में 2 एक्सीडेंट हुए हैं, वो कितने आपके? 110। इसी तरह 3 एक्सीडेंट साल में होने वाले कितने हैं? 61। और ओवर 3 यानी 3 से भी ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं साल में उनके, वो कितने आपके? 35। ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई बताइए पहले? यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। ओके, अब आप इसमें आगे देखिएगा कंसंट्रेशन से पूरे, कि 30 से 50 वाले, 30 से 50 एज वाले ऐसे कितने जिनके 0 एक्सीडेंट है? 505। 1 वाले 125, 2 वाले 60, और ये आपके 3 वाले 22, और मोर देन 3 वाले 18। अब आप देखिए जो बुजुर्ग हैं, है ना, उनकी बात आ गई, मेरी एज वालों की, एबव 50 ईयर्स, 50 साल से ऊपर वाले, तो 0 एक्सीडेंट वाले कितने बच्चों आपके? 360। एक एक्सीडेंट वाले सिर्फ 45, और 2 एक्सीडेंट वाले 35, 3 वाले सिर्फ 15, और 3 से ज्यादा वाले कितने? 9। तो ये टेबल आपको समझ में आ गई एज के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स के अकॉर्डिंग। बताइए क्लियर है बच्चों या नहीं है? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब आप देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी। सबसे पहला, being 18 to 19 years of age and having exactly 3 accidents in 1 year। 18 से 29 वाले बच्चों, 18 से 29 वाले आपके देखिएगा, 18 से 29, और एक्सीडेंट कितने होने चाहिए? 3। कितने हैं बताइए? 61। वेरी गुड बेटा, 61। और टोटल कितने हैं बेटा नीचे? 2000। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब आप आगे देखिएगा, इसमें अच्छे से समझिएगा इसको। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट, being 30 to 50 years of age and having 1 or more accidents in a year। या तो एक एक्सीडेंट हुआ हो या एक से ज्यादा हुआ हो, और एज क्या हो? 30 से 50 वाले। तो ये देखिए इसमें सारे आएंगे, एक या एक से ज्यादा। और एज कितनी है बच्चों इनकी बताइए? 30 to 50। वेरी गुड बेटा। तो देखिएगा ये कितना है आपके? 125 और 60 और 22 और 18, और नीचे क्या आएगा आपका टोटल में? वही 2000। बच्चों समझ में आया ये आपको अच्छे से? यस सर। ओके बेटा। देखिए थर्ड, हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर। चालू बेटा इसमें बोला है उसने हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, एक भी एक्सीडेंट ना हुआ हो। एज की लिमिट दी है क्या कोई इसमें बताइए? नो सर। नो। तो इसका मतलब 0 एक्सीडेंट वाले सारे ले लीजिए, 0 एक्सीडेंट वाले जितने भी हैं, तो 0 एक्सीडेंट वाले ये ऊपर से लेके नीचे तक, आप ध्यान से देखिएगा। 0 एक्सीडेंट वाले जो है आपके, ये है आपके ऊपर से लेके नीचे तक सारे। तो बच्चों PE3, PE3 में क्या होगा आपका? 440 प्लस 505 प्लस 360, और बच्चों पूरे के डिवाइड में आपका 2000, ये आ जाएगा आपका। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 10,
50 seeds were selected at random from each of 5 bags of seeds. देखिएगा बच्चों, इसमें लिखा है 50 seeds were selected, 50 seeds सेलेक्ट किए गए at random from each of 5 bags of seeds. 5 बैग रखे हुए अलग अलग, है ना, किसके, सीड्स के। हर एक बैग में से 50 सीड्स निकाले, 50 सीड्स निकाले, हाथ में ले लिए मान लीजिए, एंड were kept under standardized conditions favorable to germination, और उनको जर्मिनेशन करने के लिए एक तरह से प्रोसेस में रख दिया, उनको फेवरेबल कंडीशन देकर। आफ्टर 20 डेज, 20 दिन बाद उन पर ऑब्जर्वेशन किया गया। द नंबर ऑफ सीड्स विच हैड जर्मिनेटेड इन ईच कलेक्शन वर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड एज फॉलोज, और फिर उनका रिकॉर्ड देखा गया। तो आप देखिएगा रिकॉर्ड्स क्या रहे उनके। पहला बैग जो था बच्चों, पहले बैग में से 40 सीड्स टोटल निकाले, कितने थे बच्चों हमने, 50। 50 में से 40 जर्मिनेट हो गए, 10 खराब हो गए। सेकंड बैग में से 48 आपके क्या हो गए, जर्मिनेट हो गए, जबकि 2 खराब हो गए। जो तीसरा बैग है, तीसरा आपका, उसमें से भी 50 निकाले थे, उसमें से सिर्फ 42 हुए, 8 खराब हो गए। फोर्थ बैग यानी चौथे बैग में से भी कितने निकाले थे आपके, 50, लेकिन 39 ही आपके जर्मिनेट हुए, और पांचवे में से 41 आपके जर्मिनेट हुए। अब देखिएगा बच्चों, इसमें क्या पूछा है, मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो बताइए बच्चों, 40 से ऊपर वाले। सर 3 है। जी बेटा, एक ये है, एक ये है, थर्ड और 5। तो क्या हुआ बच्चों आपका इसमें, P(E1) = 3 अपॉन में आपका 5। चलिए सेकंड पार्ट पढ़िए बच्चों, क्या लिखा है आपका इसमें, 49 सीड्स इन अ बैग। बताइए 49 वाले कितने हैं फटाफट। सर 0। वेरी गुड बेटा, Pe2 49 वाला 0/5। चलिए थर्ड वाला बताइए अब आप। सर 5। मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग। तो बेटा सारे के सारे आपके क्या है, 35 से ज्यादा ही है सब, तो आपका फिर P3 क्या हो जाएगा आपका, 5/5 यानी 1। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम इसमें नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक, क्या है आपका, वैसे एग्जांपल्स तो आपके सारे ही खत्म हो गए, ठीक है, एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए बच्चों। हम देखते हैं इनके क्वेश्चंस को, देखिएगा फटाफट इसमें क्या दे रखा है आपको। पहला क्वेश्चन है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेज। जब वे 30 बॉल खेलती है तो 30 में से 6 बार वो क्या करती है, बाउंड्री लगाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट बाउंड्री। तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या आपका, बाउंड्री ना होने की। बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान से देखें और अच्छे से करना चाहें। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में, भाई 30 अगर वो बॉल खेलती है तो बाउंड्री और नॉट बाउंड्री, बाउंड्री वाली कितनी आती है 6, और नॉट बाउंड्री वाली कितनी होंगी बताइए, बोलिए। सर क्या? बेटा बाउंड अगर 30 में से 6 टाइम्स बाउंड्री होती है तो कितने टाइम बाउंड्री नहीं होगी, 24 हो गया ना, 30 - 6 बताइए। यस सर। और उसने यही पूछा है नॉट बाउंड्री वाला, तो नॉट बाउंड्री वाला कितना हुआ 24, और नीचे कितना आएगा आपका 30। स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेते रहना, बस मैं 10 सेकंड रुका करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा मैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बच्चों, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। देखिए 500 फैमिली पर ऑब्जर्वेशन किया, क्या ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, आपका नंबर ऑफ क्या आपका गर्ल्स इन अ फैमिली और नंबर ऑफ फैमिलीज। तो जिनमें 2 की 2 गर्ल्स हैं वो कितनी फैमिलीज हैं आपकी 475, जिसमें 1 गर्ल है ओनली वो कितने आपके 814,
जिसमें 0 गर्ल यानी एक भी लड़की नहीं है, बाकी सारे लड़के ही हैं। ऐसी कितनी फैमिलीज है? 211। अब आपसे पूछा बच्चों फर्स्ट में 2 गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। बताइए क्या आएगी ऐसी, ओरली बता दीजिए। बोलिए। 475। हाँ जी बेटा। सर 475 अपॉन में 15,000। 1500 मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए ये आप खुद कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आप समझ गए हैं, 1 गर्ल वाला 9 गर्ल वाला छोड़िए अभी इसको। अब आप आगे देखिएगा इसमें बच्चों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी आप खुद कीजिएगा क्योंकि इसमें टेबल आपकी 14 चैप्टर से रिलेटेड दे रखी है। अब आप देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है आपका, 3 हेड्स कितने टाइम्स आए 23, 2 हेड्स कितने टाइम्स 72, 1 हेड 77 और 9 हेड्स आपका 28। अब आपसे उसने कहा क्या है बच्चों से देखिए, if the 3 coins are simultaneously tossed again compute the probability of 2 heads coming up। 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो बताइए क्या होगी 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों। सर 72 अपॉन में 200। वेरी गुड बेटा, ये आ गया सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड क्या आपका सर्वे देम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली। ये आप खुद कीजिएगा बच्चों। वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट वाला कराया था ना मैंने आपको, बताइए। यस सर। बिल्कुल उसी लैंग्वेज के साथ है, आप देखिएगा। और 6 क्वेश्चन बच्चों आपका 14 चैप्टर से रिलेटेड है, आप खुद कीजिएगा। अब आप देखिएगा 7th क्वेश्चन आपका। 7th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। टू नो दी ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट दी सब्जेक्ट। दे रखा है आपको इसमें स्टेटिस्टिक्स, जो आपका 14 चैप्टर था उसके बारे में बात चल रही है। अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वर कंडक्टेड, द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए टोटल 200 स्टूडेंट्स पर क्या किया, सर्वे किया कि वो जो आपका 14 चैप्टर था ना स्टेटिस्टिक्स के, उसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो 200 में से 135 बोले हाँ लाइक करते हैं, जबकि आपके कितने 65 बोले कि हम लाइक नहीं करते हैं। ये 135 आपके लाइक करते हैं और 65 आपके लाइक नहीं करते हैं, ये लिखा है आपका। अब आपसे लाइक वाले की पूछिए, बताइए क्या होगी बच्चों, 135/200 हो जाएगा ना सीधा इसका। यस सर। हाँ जी, P1 हो जाएगा आपका 135/200। और बच्चों PE2 कितना हो जाएगा हमारा 65/200। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बड़े आराम से देखते रहिएगा। ये 8th क्वेश्चन भी आपका 14 चैप्टर वाला है, तो आप खुद कीजिएगा इसको भी। 9, 10 आप छोड़ सकते हैं, एक्टिविटीज वाले कभी नहीं आते क्वेश्चंस आपके, ठीक है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्या है आपका, सर होमवर्क दे दो। हाँ कोई नहीं बेटा, एक बार देख लो मेरे बच्चे फिर भी। 11 bags ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्ड 5 kg। देखिए मान लीजिए बच्चों आप पैकेट लेकर आते हैं, किसका, फ्लोर का। तो उसमें जो है आपके 5 kg लिखा रहता है, एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लोर इन kg। लेकिन जब बिल्कुल एक्चुअल में देखा गया तो कैसे आया आपका, देखिएगा ध्यान से। पहले बैग में जो 5 किलो का था कितना था 4.97 kg, दूसरे में ज्यादा था, तीसरे में आपका थोड़ा ज्यादा, चौथे में भी ज्यादा, पांचवा एग्जैक्ट था बिल्कुल। मतलब वो छोड़िए, आप समझ गए ना कि थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा हो ही जाता है ना तोलने में। अब आपसे उसने पूछा क्या है बच्चों, टोटल कितने बैग्स हैं आपके। सबसे पहली बात तो ये है, बोलिए कितने बैग्स की बात कर रहे हैं। 11। ओके बेटा 11 बैग्स, ये लिखा भी है उसने शुरू में, है ना।
अब देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो 5 किलो से ज्यादा वाले बताने हमने कौन कौन से हैं। तो आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सर 9। नहीं मेरे बच्चे ध्यान से देखो, 5 किलो से ज्यादा वाले 9 है। बताओ सर बेटा 8 कितने बेटा? सर 1 सेकेंड। हाँ सर 7 है। हाँ 7 है बेटा। तो 7 और नीचे क्या आएगा आपका बच्चों 11। और जो ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है आपने ये भी नहीं करने, बस प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको जो बेसिक फंडामेंटल्स बताए हैं वो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना, उसके बाद अपना ये वाला कर देना, यहाँ तक का अपना बहुत है।